मुर्दाबाद देसी रियासी मुर्दाबाद देसी रियासी मुर्दाबाद एक्शन पियाची मुर्दाबाद एक्शन पियाची मुर्दाबाद इत्तेहाद रियासी जिंदाबाद इत्तेहाद रियासी जिंदाबाद स्टेट गवर्नमेंट जिंदाबाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद बीसी रियासी मुर्दाबाद एक्शन पियाची शर्म करो एक्शन पियाची शर्म करो एक्शन पियाची शर्म करो रियासी की जनता को पानी दो रियासी की जनता को पानी दो रियासी की जनता को पानी दो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन शर्म करो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन शर्म करो डीसी रियासी शर्म करो डीसी रियासी शर्म करो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने रियासी की जनता को इंसान नहीं है, रियासी की जनता को भेड़ बकरियां समझ रखा है क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप ये देखना चाहते हो, ये सुनना चाहते हो रियासी की जनता ने कितना कोऑपरेट आपको किया, कितना कोऑपरेट आपको किया। आज 13 दिन से पानी की जो हालत है, एडमिनिस्ट्रेशन की कान में जू नहीं रेंग रही। बार बार अपने अपने तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इतिहास गवाह है कि रियासी के लोगों ने, मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं, रियासी के लोगों ने वो दौर देखे हैं। रियासी के लोगों ने लाठियां भी खाई, रियासी के लोगों ने मारे भी खाई, रियासी के लोगों ने जेलें भी देखी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन फिर वही दौर वापस लाना चाहती है। लोगों का, पूरे शहर का जो समस्या आज 10-15 दिन से हम देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पूरी हो, चाहे रियासी की हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ ले कि जिस तरह से लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, ये जहां मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी होने के नाते बेशक हमारी सरकार है, लेकिन जो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना पड़ता है। जनता के साथ हैं हम, साफ ये कहना चाहते हैं, जनता है तो हम हैं, जनता के बगैर कुछ नहीं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन आज इतने नारे लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ये इनको भी ये सोचना चाहिए कि लोग, चाहे भट्ट साहब ने कहा कि जनिए जहां पर अगर कोई पास नहीं आ जाता है तो पूरा ऑफिस बंद हो जाता है, उसका जो लोग जनिए उसका काम करने का ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो दफ्तर को चलाएं क्या कहीं, ताकि लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो कोरोना की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो अफसर ये बना के बैठे हैं कि हम इसकी आड़ में जनिए अपनी मनमानी करेंगे, वो ये जनता नहीं होने दे। चाहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, डीसी मैन की जिम्मेवारी है कि वो इस रियासी डिस्ट्रिक्ट को, खासतौर रियासी को किस तरह से चलाना है, लोगों की सुविधाओं को पूरा ध्यान रखते हुए। मैं सभी लोगों का मातृशक्ति जहाँ पर आई है, ये दुख के कारण वो इतने परेशान है। आज हम चाहते हैं कि इकट्ठा नहीं हो इस वजह से, लेकिन फिर भी जो लोग यानी फिर भी इस संकट की घड़ी में आज जो लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, वे उसके लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का आभारी हूँ और आगे भी इसके लिए हम जो भी प्रदर्शन जिस तरह से शहरदार लोग बोलेंगे हम उनके साथ रहेंगे। सबसे पहले यानी जनता है, उसके बाद कोई दल है।
एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज मैं अपने वार्ड में गई थी, मैंने औरतों की बातें सुनी, उनकी परेशानी को समझा। आज वो सभी औरतें, मेरे वार्ड की औरतें मेरे साथ आई हुई हैं। पानी जो अगर आप लोगों ने परेशान करना है तो आम जनता को परेशान मत कीजिए, उनका क्या कसूर है। हम लोग पानी का बिल भर रहे हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो हम लोगों का क्या कसूर है, आम जनता का क्या कसूर है। वो बहनें आज मुझे बता रही थी कि हम गली से इतनी दूर पानी भरने जाते हैं, तीसरे दिन पानी आता है। जिन्होंने वाटर टैंक बना रखे हैं घरों में उनका तो ठीक है, लेकिन जो एक ड्रम भर के रखते हैं 3 दिन, कितना ड्रम चलेगा? 4-4, 8-8 बंदे हैं घर के, वो कितने दिन चलेगा? और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को ये सोचना चाहिए, जो वीआईपी लाइन चल रही है उनको तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अगर पानी बंद करना है तो वहाँ का पानी बंद कीजिए, पानी बंद कीजिए। आप लोग हमारी परेशानी इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने हैं, घर घर हाथ जोड़ के जाना है, लेकिन जब जनता परेशान होती है तो उनकी सुधी नहीं लेनी है, उनको पूछना ही नहीं है क्या है। आज हम लोग मजबूर हो गए, क्योंकि हम इतना मजबूर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में बिलख रहे हैं, घर में बर्तन साफ करने के लिए पानी नहीं है, नालियों में इतना गंद पड़ा हुआ है। ये महामारी को खत्म कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि इससे महामारी 4 गुना और बढ़ेगी, क्योंकि घर में हाथ साफ करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं है। तो ये इन्होंने आज 13 दिन से हमने इनके साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारे बड़े भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें मना किया कि ऐसा काम मत करो। उनमें भट्ट साहब है, डॉक्टर सुखदेव जी है, और भी है, सुदेश जी है, कि कोई नहीं, आज नहीं होगा कल होगा। हम उन लोगों के दुश्मन नहीं हैं जिनका ये मसला है, उनका मसला सरकार हल करे। हम अपना बिल देते हैं, पैसे देते हैं, हमें पानी क्यों नहीं? जो सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक मूलभूत सुविधा नहीं दे सके तो उनको यहाँ पर रहने का और ये तनख्वाह लेने का कोई हक नहीं है। यहाँ इतनी महामारी फैली है और आप घरों में कोई सुध नहीं ले रहा है। ऐसे एक केस आता था तो तारे लगा के पूरे शहर को बंद कर दो, पूरे बाजार को बंद कर दो। आज उल्टा काम हो गया है, पूरे ऑफिस बंद हैं, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई टेलीफोन नहीं उठाता है, कोई सुध नहीं लेता है। इसके बाद आगे का मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी पानी की सप्लाई पूरी तरह से चालू नहीं की तो हम 2 टाइम तो हम आगे लाएमल करके शहर को बंद कराएंगे, सड़कों को बंद कराएंगे, ट्रांसपोर्ट को बंद कराएंगे। अगर हमारा चला तो हम सड़कों को भी जाम करेंगे और सरकार के कानों तक बात पहुंचाएंगे कि हमारा ये हक है। पानी हम खैरात नहीं मांग रहे, हमें मुफ्त आप पानी नहीं देते हो, पैसे देते हम। हमारा भाई क्या कसूर है पब्लिक का? चक्कर ये कि ये इस वेले जम्मू कश्मीर का ये तंद नहीं बिगड़ी थी, पूरा ताना के बिगड़े दा है। और आज देखो तुम लोगों की मजबूर होइए पानी वास्ते करना है। मेरे साथियों तुम आख कि अज देखो अफसर जेडे सारे फिर बेइए बिल बना देन और कोई काम नहीं करा दे, वो बैक टू विलेज दसा दे, उत्थे जंदे अफसर चक्कर लाइए आंदे, कोई ग्रां विच भी कोई काम नहीं होआ दा। अज दोने हथे कन्ने जम्मू कश्मीर के लोगों की लुटे जा रहा है और अस लोग घोड़े वाला छपन कराने। मैं तुसें सारे इत्थों दे लोगों की, इत्थों दे जो नौजवान पढ़े लिखे ने सारे में आख कि सारे इकट्ठे हो जाओ और जहाँ तक साड़ी आवाज नहीं जा किसी ने कुछ नहीं है सुनना। और इत्थों दे देखो एडमिनिस्ट्रेशन किसी साहब बैठे दे दुए त्रिए जिनका काम में पानी नहीं है कि दे सकते, मामूली ने काम में गड्डियां लाइए दुआ त्रिया एमरजेंसी भी दिंदे रहे कई जगह किस हिसाब करने। अज वो डेली वेजर अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो दो किन्ने करोड़ा रुपए पैकेज आया सेंटर का, दो नहीं करो पक्के और लाओ उनका काम कराओ, नहीं तो इं नहीं चली सकता था। मैं साथियों ये आखूँ कि सारे लोग तुम इकट्ठे हो जाओ और इस एडमिनिस्ट्रेशन जी मैं आखा कि बैरी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी अस आखना चाहते हैं भाई पानी जरा है वो वजह करने जियां कोरोना का बीमारी है, अज बाथरूम में लोग ताले लाई उड़े ने, कोई कुछ कोई गड्डी आना 700 रुपए की, कोई किन्ने की, कोई कुछ। लेकिन वो लोग भी हैं बेचारे जेडे मंडियां महला दूआ त्रिया जिथे ना कोई गड्डी जा सकती नहीं कख, कितनी प्रॉब्लम है लोगों की। आज का जो हमारा प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन को एक वार्निंग देने के लिए है कि संभल जाओ, कि जे मत समझो कि तुम्हारी नाकामियों का लोगों को पता नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता था, फर्ज बनता था कि आज तक उन लोगों को बुलाकर उनका मसला कितना हल कर सकते हो, लेकिन उनको मजबूर करो कि वो लोगों को पानी दे। जम्मू में पानी चल रहा है, उधमपुर में पानी चल रहा है, ये कटरा में पानी चल रहा है, ये रियासी काउंसिल जो अलग से जगह है। मैं पीएचई के उन मुलाजमों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ी अजीब बात है, आपका ऑफिस है, ऑफिस में धरना लगाइए। आप डीसी कम्प्लेक्स है, डीसी के दरवाजे पे धरना लगाइए। आपने वहाँ धरना लगाया है, पता नहीं इसमें आपकी भी क्या नाकामियाँ हैं, मालूम होती है इन वर्कर्स की भी, कि जहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है वहाँ धरना, ये कौन सा धरना है? और रियासी में ही धरना है ये। लेकिन फिर भी हमारी हमदर्दियाँ हैं उन लोगों के साथ। हमने जिंदगी भर सर्विस के दौरान इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, मुझे पता है क्या होता है, कैसे रेगुलराइज होते हैं। लेकिन आज हालत वो चमन जी की जुबानी आपने सुन ली है कि इतने लगे हैं, कोई रेडी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कटरा के होटल में नौकरी करता है, कोई रियासी में दुकानदारी करता है। ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद महकमा पीएचई के जो ऑफिसर हैं, जो रेगुलर मुलाजिम भी इनके पास बहुत से हैं, उनको क्यों छुपा के रखा है अंदर इन्होंने? आज चंद लोगों ने कोशिश की कि रियासी का मसला जो है इस जुलूस को निकालने के बजाय ऐसे हल हो जाए। 13 दिन की इतनी बड़ी त्रासदी लोगों ने देखी है, और जिन लोगों ने आज इसको कामयाब बनाया, और आगे भी हम जो है इत्तेहाद रियासी जो है ये पीछे हटने वाला नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहता हूं, आप इधर उधर की बातें ना करें। आप कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं। मैं कहता हूं इधर उधर की बात ना कर, ये पतला काफिले किस तरह लुटे, हमें राह जनू से गर्ज नहीं, तेरी राह बरी का सवाल है। पहले तो शारदार बोलते ही नहीं है, चुप करके तमाशा देखते रहे। 13 दिन से आज पानी नहीं है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। 13 दिन से लोग प्यासे बैठे हैं, बच्चे प्यासे रहे हैं, मजदूर गरीब लोग जिनके पास पानी की पाइप भी नहीं है, वो भी बेचारे तरस रहे हैं। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं है, क्योंकि इनके घरों में पानी आ रहा है और रेगुलर पानी आ रहा है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं, औरतें हमारी यहाँ खाने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, आज हमारी औरतें जहाँ बहनें यहाँ पर आई है खाना बनाने के लिए। इसलिए हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो पीएचई का मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जो भी इसमें कमियां त्रुटियां हैं उसको हल किया, जो भी करे। जो गवर्नर आज तो काम करना चाहिए, इनको रेगुलर करें। चलो पहले सियासी लोग थे, सियासी पार्टियां थी, उन्होंने खाया पिया जो किया, तो हमें नहीं उसमें जाना है, कोई भी पार्टी उसके नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन आज गवर्नर राज है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज तो उनका मसला हल करो। बेचारे गरीबों का 20-20 साल से 25-25 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, ये शर्म की बात है। आज तो मसला हल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को करीब 10 दिन जब से ये स्ट्राइक चली है, तब से हम उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि रियासी के पानी के मसले को हल किया जाए। एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जहाँ काम छोड़ हड़ताल की है, वो हमारे बच्चे हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ हमारे हम उम्र जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जेन्युइन डिमांड जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रियासी के माध्यम से हम उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो पीएचई के हमारे डेली वेजरों की डिमांड, आज पीएचई वालों की डिमांड उठेगी, कल बिजली वालों की डिमांड उठेगी, परसों म्यूनसिपैलिटी वालों की डिमांड उठेगी। कहाँ कहाँ हमने रोना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सभी जो डेली पेजर जिस विंग में काम करते हैं उसकी एक पॉलिसी बनाई जाए। आज जनता जो रोड पे आई है
ये जनता मजबूर और परेशान होकर के, बेहाल होकर के सड़कों पे आई है, क्योंकि 13 दिन से हम पानी के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर। और छोटे छोटे बच्चे घरों में, जिनको नहाने के लिए, दहलाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बुजुर्गों को पानी चाहिए। और महामारी जो है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर ये इस बात का सबक तो पढ़ाते हैं कि हाथ धोइए, सुबह से लेकर शाम तक 20 बार हाथ धोइए और 30 सेकंड तक हाथ धोइए, उसमें इस तरह करिए, ये करिए, वो हमको वो दिखाते हैं। लेकिन पानी कहाँ है? पानी ही नहीं पीने के लिए। इसलिए अगर डेली बेजरों ने जो हड़ताल करके रखी हुई है, या नीड बेसिस, डेली बेजर, कैजुअल लेबर, या जो दूसरे इस बेचारे कच्चे मुलाजिम जो हैं, अगर उन्होंने हड़ताल की है तो उनका जो हक बनता है, सरकार को चाहिए कि उनका हक उसको दे दे। और काम करने जो करते हैं वही लोग जो हैं, परमानेंट मुलाजिम जो है, वो सोचते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई। काम जो करता है यही छोटे मुलाजिम जो हैं, जिनको 6-6 साल, 2-2 साल, 3-3 साल ये तनख्वाह तक नहीं देते, और उनको घरों में, अपने घरों में उनकी गोदियां कराते हैं, घरों में रोटियां पकाते हैं उनसे, घरों में काम लेते हैं, और फिर तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती है। और वो तो रोएंगे। आज कौन सा ज़माना है? आज डॉक्टर की दुकान पर जा, क्या उनके बच्चे भी बीमार होते हैं? उनको भी तकलीफ होती है, उनके घर में भी बुजुर्ग हैं। डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो जब डॉक्टर पर्ची लिखता है तो 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाई जो डॉक्टर लिखता है, और फिर ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, कहाँ से कराएगा वो? आप उसको 6-6.5 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हो, और वो भी 2-2 साल उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, वो तो रोएंगे। हम उनके साथ हैं जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस पर जो लोग लगे हुए हैं, ये जो कंट्रैक्चुअल जो लगे हुए हैं, हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने हड़ताल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी बंद कर दोगे लोगों के लिए। आपने पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन किया, ना बिजली बंद की, ना पानी बंद किया, ना दवाइयाँ बंद की, ना राशन बंद किया, लेकिन आज सब कुछ खुला है। तो अगर आज हड़ताल हो गई है, अगर डेली बेजर हड़ताल कर रहे हैं, तो परमानेंट मुलाजिम कहाँ हैं? परमानेंट मुलाजिम पानी क्यों नहीं छोड़ते हैं? यहाँ पूरे शहर के 20,000 25,000 लोगों को अपने प्यासा मारने के लिए एक तरीकाकार अपना लिया है। हड़ताल है तो ठीक है, हड़ताल कीजिए, लोगों का हक है, लोगों को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी पानी बंद कर दोगे, कल बिजली वाले बंद, PWD वाले चले, लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, निजाम बैठ जाएगा सारा। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि LG साहब, आपकी सरकार की अगर इज्जत कोई रख रहा है तो यही लोग हैं, वो नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, डेली बेजर, ये कंट्रैक्चुअल जो हैं, जो आपकी सरकार को चला रहे हैं। इसलिए इनका फौरी तौर पर इनका मुतालबा जो है वो हल किया जाए, इनकी मदद की जाए, इनको परमानेंट किया जाए, इनकी तनख्वाह जो पिछली बकाया वो दी जाए, ताकि ये लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं, ये लोगों को पानी दें। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इनको रखा क्यों आपने? अगर आपके पास पैसे नहीं थे, तनख्वाह देने को नहीं है, आप इनसे काम लेते हो, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां अगर कोई उड़ा रहा है तो गवर्नमेंट उड़ा रही है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स के जो इनके जो हुकूक हैं वो इनको दिया जाए, और फौरी तौर पर पानी की सप्लाई जो है वो बहाल की जाए। वरना आज ये छोटा सा ट्रेलर था, आगे जो होने वाला है उससे आपको वाकिफ हो जाना चाहिए। मत छेड़िए रियासी के लोगों को, पानी दे दीजिए इनको। अगर आपका मुर्दाबाद हुआ है, आप फल देना शुरू कर दो, आपको लोग जिंदाबाद भी कहेंगे, हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आपको निराश नहीं होना है, आपको नाराज नहीं होना है। और जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो SSP होता है, ये हेड होते हैं, ये माँ बाप होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बच्चे जो है माँ बाप से लड़ते हैं। हम लड़ करके आपसे अपना हक जो है वो लेके छोड़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं मौदबाना अपील आपसे है कि आप पानी छोड़ दीजिए। आप जिस तरह पिछली बार हड़ताल में आपने खुद जाकर के मौके पे गांव में जाकर के आपने पानी की सप्लाई चालू करवाई थी, उसी तरह कीजिए। सबसे पहले तारिक भट्ट होगा जो कहेगा डिप्टी कमिश्नर रियासी जिंदाबाद। तो अगर लोग मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो उसमें कसूर आपका अपना होगा। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए, और लोगों को पानी दीजिए। लोगों को मजबूर मत कीजिए कि लोग नारे मुर्दाबाद जिंदाबाद ये करें। औरतें अगर आई थी जुलूस में, कल जहां सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जब लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारी बहन हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका भाई आपको मशवरा देता है कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें और लोगों को पानी की सप्लाई बहाल करें।